जय श्री सीताराम। मैं आचार्य राजकुमार पांडे अपने किए गए वादे के अनुसार पुनः उपस्थित हूं मासिक राशिफल अक्टूबर 2025 को लेकर। और आज हम बात करेंगे अंतिम राशि मीन की। मीन राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2025 अपने पिटारे में क्या लेकर आया, इसकी चर्चा हम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर विस्तृत रूप से करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि 9 के 9 ग्रह आपकी चंद्र राशि से किस प्रकार का प्रभाव आपको दे रहे हैं। तो अक्टूबर का महीना मीन राशि वालों के लिए कुछ ग्रहों के चुनौतीपूर्ण प्रभाव भी लेकर आ रहा है। और इस कड़ी में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य की। 17 अक्टूबर तक आपके सप्तम भाव में रहेंगे, उसके बाद नीच राशि में 8वें भाव में चले जाएंगे, जिससे वैवाहिक जीवन और साझेदारी से जुड़े मामलों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मंगल पूरे महीने अधिकांश समय आपकी जन्म राशि से 8वें भाव में रहेंगे, जो स्वास्थ्य और मानसिक शांति पर असर डाल सकते हैं। बुध ग्रह शुरुआत में सप्तम भाव में रहेंगे, लेकिन 3 से 24 अक्टूबर तक वे अनुकूल स्थिति बनाकर रहेंगे, थोड़ी राहत जरूर देंगे, जबकि 24 के बाद उनका असर थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। बृहस्पति पहले आधे महीने में सामान्य और बाद में उच्च अवस्था में होकर सकारात्मकता का संकेत दे रहे हैं। शुक्र ग्रह शुरुआत में 6ठे भाव में रहेंगे और बाद में नीच होकर सप्तम भाव में आएंगे, जिससे आपके व्यक्तिगत रिश्तों में, खास करके वैवाहिक संबंधों में सावधानी जरूरी होगी। शनि आपके लग्न में वक्री रहेंगे, जो मानसिक दबाव दे सकते हैं। राहु केतु भी मिश्रित परिणाम दे सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस महीने आपको सावधानी और धैर्य से काम लेना होगा। तो ये तो था 9 के 9 ग्रह आपकी राशि से कैसा प्रभाव करेंगे। अब एक विशेष महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप अपनी जन्म कुंडली का व्यक्तिगत विश्लेषण मुझसे चाहते हैं, जीवन ज्योतिष से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर सीधे मुझसे चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप का नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से मेरी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेकर सीधे मुझसे भी अपनी जन्म कुंडली के जो भी प्रश्न है उसके उत्तर व्यक्तिगत रूप से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये तो था 9 ग्रहों का प्रभाव, लेकिन जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर समग्र प्रभाव कैसा पड़ रहा है। और इस कड़ी में सबसे पहले हम बात करेंगे कार्य क्षेत्र और व्यवसाय की, क्योंकि धन का आगमन रहेगा तो सारे दायित्व पूरे होंगे। मीन राशि वालों के महीना कामकाज में मिला जुला रह सकता है। शुरुआती समय में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन बृहस्पति की स्थिति के चलते कोई बड़ी हानि तो नहीं होगी, ये अच्छी बात है। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस में राजनीति और सहकर्मियों से तालमेल बिठाने में मुश्किल हो सकती है। ऐसे में धैर्य और कूटनीति अपनाना ही बेहतर उपाय होगा। स्त्रोत कस्य न तुष्टय, इस बात का ध्यान रखना होगा, यानी प्रशंसा किसे नहीं भाती। थोड़ी सी चाटुकारिता भी कभी कभी आवश्यक होती है। व्यापारियों के लिए भी समय थोड़ा धीमा रह सकता है। नए सौदों में जल्दबाजी नहीं करनी है, निवेश सोच समझ कर ही करें। महीने के दूसरे हिस्से में स्थितियां कुछ हद तक आपके पक्ष में बदल सकती हैं। अगला सेगमेंट, फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा। धन के मामले में अक्टूबर का महीना उतार चढ़ाव वाला रहेगा। आय के स्रोत बने रहेंगे, लेकिन पैसे आने में देरी या रुकावटें आ सकती हैं। शनि की वजह से बचत में दिक्कत हो सकती है और अचानक खर्च भी सामने आ सकते हैं। हालांकि महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति उच्च होकर आपके लाभ भाव को देखने लगेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति संभल सकती है। इस दौरान बचत करने पर ज्यादा ध्यान दें और फिजूल खर्ची से बचें, यानी अननेसेसरी एक्सपेंस से बचें। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सजग रहना होगा, ग्रह गोचर यही संकेत कर रहे हैं। खान पान में लापरवाही से पेट से की समस्या, गैस, एसिडिटी या कमजोरी महसूस हो सकती है। आलस और मानसिक तनाव भी आपको परेशान कर सकता है। योग, ध्यान और नियमित व्यायाम आपके लिए संजीवनी का काम करेंगे। जो नहीं कि हर बार कोई पूजा ही करें विशेष, अपने जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन करके हम अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। महीने का दूसरा हिस्सा स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा बेहतर रह सकता है, लेकिन पूरी तरह लापरवाह होना ठीक नहीं है। प्रेम और वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी, तो लव लाइफ मीन राशि वालों के लिए इस महीने एवरेज रह सकती है। पंचम भाव पर गुरु की कृपा प्रेम संबंधों में पवित्रता और स्थिरता बनाए रखेगी। अगर आप ईमानदारी और विश्वास के साथ अपने रिश्ते को संभालेंगे तो लव लाइफ सामान्य तौर पर हम बोल सकते हैं अच्छी रहेगी। दाम्पत्य जीवन में शुरुआत के समय में तनाव और मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। छोटी छोटी बातों को तूल ना दें, अपने जीवन साथी की भावनाओं को महत्व दें। महीने के दूसरे हिस्से में स्थितियां बेहतर हो सकती हैं। बात करें पारिवारिक जीवन की, तो परिवार में कभी कभार मतभेद या तकरार हो सकती है, लेकिन बृहस्पति की वजह से रिश्तों में संतुलन बना रहेगा। भाई बहनों से जुड़ी कुछ छोटी मोटी परेशानियां सामने आ सकती हैं, लेकिन आपसी समझदारी से आप माहौल को संभाल लेंगे। गृहस्थ जीवन के लिए समय थोड़ा बेहतर रह सकता है। परिवार के साथ समय बिताने से आपके मन को सुकून मिलेगा।
तो ये बात आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। अब ये तो हो गया जीवन के विभिन्न क्षेत्र पर प्रभाव, लेकिन जो प्रतिकूल समय है उसको नियंत्रित करने के लिए क्या करें, मैं कुछ उपाय सजेस्ट कर रहा हूं जिसको आप अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। प्रत्येक गुरुवार को केले के पेड़ पर जल अर्पित करें, अगर ऐसा करना संभव हो तो, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए संभव नहीं होगा। जिनके लिए संभव है वो बिल्कुल कर सकते हैं। घर में पीले फूलों का गुलदस्ता रखें, इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ी रहेगी। मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ चने का भोग अर्पित करें और जीवन में कष्ट कलेश निवारण की प्रार्थना करें। नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करें, लेकिन एक बात ध्यान रखें, गायत्री का जाप मन में करना चाहिए, उच्चारण के साथ नहीं करना चाहिए। सप्ताह में एक दिन जरूरतमंद व्यक्ति को अन्नदान अथवा भोजन करवा सकते हैं। मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना चुनौती और अवसर का मिला जुला संगम रहेगा। धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ आप हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, ऐसा आपके ग्रह गोचर को देखकर मुझे लगता है। अगर आपको ये राशिफल पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड रिलेटिव के साथ हमारे चैनल को शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा। प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम।